स्वागत है सभी बच्चों का अब अगली क्लास में। और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोनाउन जो इंट्रोडक्शन चल रहा था वो समाप्त होने के बाद अब प्रोनाउन के रूल्स चलेंगे। पहले जनरल रूल्स, फिर स्पेशल रूल्स और इसके आगे जो भी आएगा वो चलेंगे। तो अब देखिए, चूँकि प्रोनाउन तो पढ़ ही चुके हो लगभग 9-10 प्रकार के। अब उन सब के मतलब एक क्रम में जो एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसी ऑर्डर में उनके रूल्स भी आएंगे। और इन रूल्स को समझना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा प्रयोग वाली बात है, यूज वाली बात है कि कौन सी चीज़ हम कैसे यूज करेंगे, तो वो चीज़ देखना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस का जो रूल है तो वो किस तरह से चलेगा। जैसे लिखा हुआ रूल्स ऑफ प्रोनाउंस डे फर्स्ट। तो अब मैं यहाँ पर पार्ट वन ये ऐसे करके ना डाल करके अब मैं डे 1 डालूंगा। क्या मतलब थोड़ा सा मतलब चेंज रहना चाहिए, जिससे कि वीडियो सर्च करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो वो तो प्रोनाउन के पार्ट हो गए जिनका इंट्रोडक्शन चल रहा था, चलिए ठीक है। और उसमें नेम्स भी दिए हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, सब ऐसे करके दिए हैं। अब यहाँ पर ये रूल्स है, तो अब रूल्स के हम यूज पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा है आई टीच हिम। इसका नियम ये है कि अगर आपका कोई प्रोनाउन वर्ब के पहले आता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और अगर वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आई टीच, तो ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है इसके पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के पहले आएगा तो नॉमिनेटिव केस होगा, और अगर बाद में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। मोस्टली ऐसा हम देखते हैं। ये एक सिंपल सा रूल है, एक जनरल रूल है, जो कि हम ज़्यादातर ऐसा ही प्रयोग में देखते हैं। जैसे इसी को हम पैसिव वॉइस में ले लें तो हो जाएगा ही इज टॉट बाय मी, ही इज टॉट बाय मी। तो यहां पर क्या हो गया, ये वर्ब है, वर्ब के पहले है तो नॉमिनेटिव केस है, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। देखा, कोई खास नियम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल रूल नहीं है। ये तो हम देखते ही, ये तो होते ही, ये तो हम प्रयोग में लाते ही, लेकिन है टेक्निक तो है। खास भी लगता है, खास है नहीं, बस लगता है कि जब हमने इसको एक्टिव वॉइस में पढ़ा तो जो हमारा नॉमिनेटिव केस था वो वर्ब के पहले ही था, और जब ये बाद में गया तो ऑब्जेक्टिव केस बन गया। केस ऑब्जेक्टिव है ये, और ये देखिए बाद में था लेकिन ये पहले आया तो नॉमिनेटिव। मतलब कहने का मतलब ये है रूल कि अगर वर्ब के पहले हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा, अगर उसको हम बाद में करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए इसी पर एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे लिखा हु टॉट हु टॉट यू, तुमको किसने पढ़ाया। तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस। और जब हम इसको लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, अपनी ही बात को मैं उल्टा करके प्रूव कर रहा हूं, है ना। मतलब उल्टा करने का मतलब है कि ये सब क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके मन में कभी जब ये बात उठेगी
किरण यहाँ तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको हम क्या करते हैं यहीं पर बाय whom करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं बाय whom वर यू करते हैं, ठीक, और फिर इसके बाद करते हैं टॉट करते हैं, बाय whom वर यू टॉट। अब ये कहता है कि हु टॉट, ये तुमको किसने पढ़ाया, तो बाय whom वर यू टॉट। अब अगर हम जब ये देखेंगे तो बात ये आएगी कि जो वर्ब से पहले है, अब ये तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये रही वर्ब, ये तो वर्ब चूंकि यहां से स्टार्ट, तो हम इसको तो नहीं कह सकते क्योंकि ये वर्ब यहां से, ये आधी आधी जो वर्ब है वो स्प्लिट हो गई है। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में विभाजित हो गई है, जैसे विल नॉट भी होता है, तमाम चीजें ऐसे हो जाते, कैन नेवर भी होता है, तो ऐसे करके वो वर्ब स्प्लिट हो गई है। तो हम ये समझेंगे कि वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर ज्यादा इस चीज को हम माइंड नहीं करेंगे। बट ये तो सबसे पहले है ना, ये सबसे पहले, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव केस ही, आता हमारा उस तरफ है, लेकिन क्वेश्चन मोड में होने की वजह से हमको उसको पहले रखना पड़ता है। पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह एक और है कि जब भी कोई प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, बट एवं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है, तो दूसरा नहीं होता। तो बाय के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके दो रीजन है। यह है उसी सिचुएशन में हमारा आना चाहिए यहाँ पर हु टॉट यू, मतलब आना चाहिए ये कि यू वर टॉट बाय हुम, किसके द्वारा तुमने पढ़ा, तो वो हुम से ही अपनी जगह पे पहुंच जाता, और ये यू इधर सब्जेक्टिव केस में हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट दूसरा है, ऑब्जेक्ट दूसरा है, तो यहाँ पर इसी मोड में बनता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। तो पहली वजह की ये कि है चीज वही रखी गई है, लेकिन यहाँ पर एक नियम ये भी चूंकि होता है ये वाला, इसलिए उसके तहत ये बिल्कुल सही है। खैर सामान्य सी बात थी, लेकिन समझना जरूरी था, क्योंकि जब बात दिमाग में उठती तो विशेष हो जाती, थोड़ा स्पेशल हो जाती, इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन पर्सन जो होता है, जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन का होता है और थर्ड पर्सन का होता है। ये जो प्रोनाउन होते हैं जब ये किसी वाक्य में एक साथ आते हैं तो सोचने वाली बात होती है कि हम सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं, कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में जैसे आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है। तो ये जब सिंगल सिंगल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, हो गया, सेंटेंस बन गया, कोई बात नहीं। आई आए तो आई से बन गया, वी आए तो वी से बन गया, यू आए तो यू से बन गया, दे आए तो दे से बन गया, सी आए तो सी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो फिर हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? इसका सीक्वेंस तीन तरह से है। तीन तरह का मतलब ये होता है कि जब गुड सेंस में ये चीज ली जाती है, अर्थात जब वाक्य में किसी बुरी बात का भाव ना आए, सुन लीजिएगा, जब बुरी बात का भाव ना हो, ना हो, तो इनका सीक्वेंस रहता है 2, 3 और 1। ये मतलब 2, 3, 1 231 ये रहता है। देखो समझने वाली बात है, देखो हम जब इंटरमीडिएट लेवल तक, हाई स्कूल लेवल में ये चीज पढ़ते हैं तो सिर्फ इसमें यही बताया जाता है कि 2, 3, 1 का सीक्वेंस होता है। लेकिन जब और आगे चलते हैं तो फिर उसमें और कुछ रीजन या एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि मतलब जब बुरी बात का भाव ना हो तो 2, 3, 1 का सेंस होता है।
जैसे हम अगर ये कह देते हैं कि यू, ही एंड आई shall start our study, ये बात आ गई। अगर मतलब अगर यहां पर कोई सामान्य सी बात होगी, यू, ही एंड आई हैव डन ए ग्रेट जॉब, मतलब जब ये चीज आ जाती है, ऐसे एक सामान्य सी कोई बात ला करके रख दी जाती है, जनरल सी कोई बात हो, उसमें कोई बुरी बातें ना हो, या उन लोगों के लिए कोई बुरी बात ना कही गई हो जिनका इनमें प्रयोग हो, तो फिर आपका जो रहता है 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये वाला सीक्वेंस रखते हैं। यानी जब कोई चीज गुड सेंस में कही जाती है तो फिर ये वाला सीक्वेंस रहता है। और इसमें भी एक चीज होती है कि मान लिया आपके तीनों प्रोनाउन एक साथ नहीं दिए हैं, मान लो अभी जैसे तीनों एक साथ दिए, दूसरे सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का, तो तीनों तुमने अपने सीक्वेंस में ले लिए। कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे लिखा है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तुम और वो अच्छे मित्र हैं। अब इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस वही रहेगा। जब फर्स्ट पर्सन ना हो तो फिर 2, 3 का सीक्वेंस रहेगा, और अगर थर्ड पर्सन ना हो तो 2 और 1 का सीक्वेंस रहेगा, और अगर सेकंड पर्सन ना हो तो 3 और 1 का सीक्वेंस रहेगा। मान लीजिए आपका ये है और आपका ये नहीं है, तो यू एंड आई हैव डन ए ग्रेट जॉब, यू एंड आई शैल स्टार्ट अवर स्टडी, फिर आप बीच वाला हट गया। और अगर यहां पर ही है, ये नहीं है, तो यही रहेगा 3 और 1 का। कुल मिलाकर सीक्वेंस वही रहेगा। अगर बीच में कोई प्रोनाउन मिस कर रहा है तो मिस कर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस वही रहेगा। और अगर ये ना हो तो फिर ये एंड उठ करके बीच में आएगा और यहां हो जाएगा, और फिर ये आपका विल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यू एंड ही, और ये बदल जाएगा, फिर यहाँ योर हो जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कहाँ पर योर, कहाँ अवर, कहाँ किस तरह से क्या होता है, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो मिक्स होने पर क्या प्रोनाउन बनाते हैं, ये आगे चल करके आपको पता चलेगा, ये अपने इसी नियम में। लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट डे चल रहा है, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक क्रम होता है, सीक्वेंस है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, तो जब ये 2, 3, 1 में कोई दूसरा प्रोनाउन, तीसरा प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन कोई गायब है, तो उसका क्रम वही रहेगा 2, 3, 1। और ये इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब किसी बुरी बात का प्रभाव उसमें ना हो, या बुरी बात को शामिल ना किया गया हो। और जब बुरी बात को शामिल किया गया हो, मतलब आपका अगला नियम है, जब बुरी बात का भाव हो तो फिर रहेगा 1, 2 और 3। अब देखो, ये चीज आप प्रीवियसली जो इंटरमीडिएट की बुक है या जो उसका सिलेबस है उसमें ये चीजें नहीं होती। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें सामान्य रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं। अगर वो चीज़ जाकर उसमें डाल दी जाए या बतानी शुरू कर दी जाए तो फिर बच्चे के लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि वो कंपटीशन की बुक पढ़ा नहीं होता है। और इस तरह से अगर उसमें डाल देंगे तो जो सामान्य रूप पर जो पूछेगा, ये सामान्य रूप से जो परीक्षा में आता है, वो फिर हाई लेवल की चीज़ में तो हाई लेवल का दिमाग लगाएगा, तो उसके लिए फिर परेशानी हो जाएगी, वो फिर सही को गलत भी कराएगा। इसलिए उसको एक मतलब बेसिक लेवल पर पढ़ाई उसकी होती है, गाइड में दिया भी नहीं रहता इसीलिए। अच्छा, हम लोग जानबूझ करके ये चीज़ बताते नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं आगे से, तो वो चर्चा कर देते हैं, तो फिर कहना पड़ता है कि हाँ ये होता है।
लेकिन हम लोग अपनी तरफ से उसमें नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर नाम ले देते तो कम्पिटिटिव लेवल पकड़ाना पड़ेगा उसको। अच्छा, बच्चे को जब नई चीज दो तो क्यूरियसिटी बढ़ती, जिज्ञासा बढ़ती। पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पढ़ने वाले बच्चे को नई नई चीजें आप बताने लगो तो उसका इंटरेस्ट और फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, वो और जानना चाहता है बहुत कुछ, और सर बताइए इसमें कुछ और नया बताइए। और देखिए, नयापन सभी को अच्छा लगता है। वही पुरानी चीजें, पुराने रूल्स, पुराना सब कुछ होता है तो वो मजा नहीं आता। तो वो हर बच्चे को कुछ नया चाहिए होता है। लेकिन ये है कि जब नया हो तो ठीक, और नहीं हो तो जबरदस्ती बता करके, फिर ये तो पढ़ाई है ना। अगर पढ़ाई है उसमें जबरदस्ती हम कुछ नया करें तो नुकसान भी तो है। इसलिए सोचने वाली चीज है कि हमको वो चीजें हम लोग लेवल के हिसाब से लेकर चलते हैं। अब यहां पर क्या है, जब बुरी बात का भाव, जैसे हम यहां पे लिख दें कि यू, ठीक, एंड ही, और अब ये यू एंड ही आर गिल्टी। 2 और 3, 2 और 3 एक नहीं है यहां पे। तुम और वो दोषी हो। बुरी बात, जैसे हम कहते हैं कि आई एंड ही आर नॉट गुड फ्रेंड्स। वो और मैं अच्छे मित्र नहीं है। तो जब अच्छे मित्र नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो थोड़ा बहुत तो बुरा लिया गया ना। तब ऐसा होना चाहिए, जैसे और हो जाता है यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ, इस तरह चलेगा। जैसे यू एंड ही हैव कॉमिटेड दिस क्राइम, तुमने और उसने ये अपराध किया है, तुमने और उसने ये शरारत की है, तुम और वो अच्छे मित्र नहीं हैं, तुम और वो दोषी हैं। इस तरह की बात आती है। हो सकता है कि इस क्रम में 1 2 3 जो लिखा है यहाँ पे, हालांकि यहाँ 2 3 1 का था, लेकिन मैंने प्रोनाउन दिए थे यहाँ पर 2 3 1, ये 2 3 1। हो सकता है कि छोटी पुस्तकों में या इंटरमीडिएट हाई स्कूल के लेवल में इस तरह का सेंस लेकर इस तरह के सेंटेंसेस में दिया हो, लेकिन उस लेवल में वो चीज चलती है, क्योंकि उसमें ये नियम नहीं बताया जाता, इसी नियम में ये चीज रख देते हैं। लेकिन ऐसा देखने को जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हो तो फिर ज्यादा माइंड मत करिए, क्योंकि फिर उसका डिवीजन आगे बढ़ जाता है, फिर वो चीज इसमें आएगी। तो जब 1 2 3 का क्रम होता है तो फिर अच्छी बात नहीं होती, उसमें बुरी बात जोड़ी जाती है। यहां पर बैड सेंस में ये चीज ले ली जाती है, मतलब गुड सेंस में 2 3 1 और बैड सेंस में 1 2 3। थोड़ा ध्यान रखना, जरूरी है ध्यान रखना। इसके बाद है आपका चौथा नियम। चौथे नियम में यह है कि जब तीनों पर्सन प्लूरल हो तो भी 1 2 और 3 यही सीक्वेंस आएगा। जैसे हम, वी,
you and they should now get down to work. हमें, तुम्हें और उन्हें अब काम पर लग जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट पर्सन बहुवचन, सेकंड पर्सन बहुवचन, थर्ड पर्सन बहुवचन। जब तीनों पर्सन प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो वन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब अगर हम प्रोनाउन के सीक्वेंस के देखें तो सिर्फ एक जगह पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब किसी बुरी बात को शामिल ना किया गया हो, यानी जब गुड सेंस में बात की गई हो। तो जब गुड सेंस में बात की गई तो इसका सीक्वेंस पलटना है 2 3 1। अदरवाइज जो भी बात की गई हो, जिस तरह की भी बात की गई, जिस तरह के प्रोनाउन लाए गए हो, सबको 1 2 3 में रखें, अपने आप सेट रहेगा मैटर। तो जब गुड सेंस होगा तो 2 3 1, वरना ये बैड सेंस में 1 2 3, और जब तीनों पर्सन प्लूरल हो तब भी 1 2 3। अब इसमें जब 2 3 1 होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, कभी कभी ऐसा होता है आई यू है और राहुल है, मतलब किसी का नाम शामिल कर दिया गया है। राहुल है, रीना हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो, मतलब बॉय गर्ल ऐसा भी शामिल किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। जब कोई इस तरह का नेम आता है तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मैं और राहुल परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, तो वहां पर हो जाएंगे कि आई एंड राहुल विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। मैं और राहुल परीक्षा के लिए अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे, गुड सेंस। तो यहां पर है क्या भाई, 1 2 3 का सीक्वेंस होता है तो 2 इसमें गायब है। नेम है तो ये तीसरे पर्सन का है और ये है तो फर्स्ट पर्सन का है, तो बस वही रहेगा। ये नहीं है तो इसको मिस कर दिया, फर्स्ट पर्सन का ले लिया और थर्ड पर्सन का ले लिया। ऐसे सब में करना है। अगर कहीं नेम हो तो उसका, अगर बैड सेंस में हो तो 1 2 3 वाले में देख लेना है, बहुवचन वाले में तो 1 2 3 में देख लेना है, बस ये करना है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ये है कि जब लेट सेंटेंस में दिया हो या लाइक दिया हो या बिटवीन आ जाता है या एक्सेप्ट आता है तो ये बट आ जाता है या प्रीपोजिशन आ जाता है, तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही नियम लगता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है। हमेशा देखिए लेट लिखा है, जैसे होता है लेट हिम, ये मैं जनरल रूल्स की बात कर रहा हूं, बात समझना पहले। मोस्टली जनरल रूल का मतलब बेसिक रूल से, सबसे पहले हमें ये चलना है, क्योंकि हमें इसमें स्पेशल रूल को शामिल नहीं कर सकते। स्पेशल रूल में आगे हो सकता है कि आप लेट के बाद कोई और सिचुएशन देखें, लेकिन बेसिकली पहले आप प्रारंभिक चीज को देखिए, जनरली जो ज्यादा प्रयोग में आता, क्योंकि जब आप जनरल रूल को समझेंगे तभी स्पेशल रूल समझ में आएगा, सीधे स्पेशल रूल समझ में नहीं आएगा और मजा भी नहीं आएगा।
और स्पेशल रूल के बाद जब हम जनरल रूल पढ़ते हैं तो फिर मजा नहीं आता भाई। अब कोई बेहतर डिश खाने के बाद एक जनरल डिश खाते हो तो फिर उसका स्वाद कहाँ मिलता है आपको? फिर नहीं मिलता है। मतलब कोई राजभोग खाया, छेना खाया, इसके बाद कोई कहते जलेबी खा लो, तो जलेबी फिर आदमी देखता भी नहीं है उसकी तरफ। तो इसलिए फिर विशेष नियम पढ़ने के बाद फिर सामान्य नियम का स्वाद नहीं मिलता, पक्का नहीं मिलता। इसलिए पहले सामान्य नियम, तब आप जाकर के उसके विशेष नियम का आनंद ले पाए। तो पहले अभी चलते हैं। लेट हिम है, लेट अस है, लेट देम है, लेट हर है, लेट हर प्ले, let them do their work, let us wait for the train, let him go, let him go, let him go to school। ज्यादा सिचुएशन आपको देखने को यही मिलेगी। फिर अब अभी मैं कह नहीं सकता कि ये सिचुएशन बदलेगी, लेकिन जो अभी, क्योंकि मैं ये कह दूंगा कि बदलेगी तो आपका ध्यान इस सामान्य नियम से हटकर विशेष नियम पर जाकर टिक जाएगा। अगर मैं कह दूंगा कन्फर्म की ये मानकर चलो मुझे खुद ही नहीं पता कि ये बदलेगी नहीं बदलेगी, मैं खुद ही नहीं जानता। मैं तो बस ये जानता हूं कि हाँ लेट के बाद जब कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, बात खत्म। अब मुझे आगे का कुछ नहीं पता। जब मुझे नहीं पता तो तुमको भी नहीं पता, बात खत्म हो गई। इसके बाद अब देखिए लाइक। अब लाइक का मतलब जो होता है जैसे सी लाइक, अगर प्रोनाउन आएगा तो सी लाइक मी इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, है ना, मेरी तरह वो भी इंग्लिश में एक्सपर्ट है। तो सी लाइक मी, ऐसा नहीं लगता सी लाइक मी, यहां कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपका वर्ब नहीं है, इट इज जस्ट प्रीपोजिशन। मेरी तरह वह भी इंग्लिश में एक्सपर्ट है। तो ज्यादातर सी लाइक हर, मतलब जिसको भी आई लाइक यू, तुम्हारी तरह मैं। अब जैसे हो जाए आई लाइक यू, समझना जरा सेंटेंस पहले समझो। आई लाइक यू, लाइक, कैसा अजीब सेंटेंस है। आई लाइक यू लाइक कॉफी मैं तो सेंटेंस बना के परेशान हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया मैंने, हैं? आई लाइक यू लाइक कॉफी, कोई कहेगा मैं भी काफी पसंद करता हूं, तुम भी करते हो, तो सही तो है, तुम्हारी तरह मैं भी काफी पसंद करता हूं। आई लाइक यू लाइक कॉफी, मैं पसंद करता हूं, तुम पसंद करते हो कॉफी, तो देखा जाए तो तुम्हारी तरह मैं भी कॉफी पसंद करता हूं। और अगर ये कह दिया जाए, समझना सेंटेंस बदल रहा है, ही लाइक यू लाइक्स कॉफी, एक वर्ब है एक प्रोनाउन है, वो सॉरी प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद की हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, कि जब लाइक आता है तो इस तरह से। अब देखो मैथ में ही टेक्निक नहीं है, साइंस ही टेक्नोलॉजी लेकर नहीं चलती है। अगर आप इंग्लिश पढ़ो, मुझे लगता है इंग्लिश पढ़ने लगो तो इंग्लिश से ज्यादा टेक्नोलॉजी किसी और सब्जेक्ट में है ही नहीं, और जितना इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है, अरे अद्भुत दिव्य आनंद मिलता है। जब मजा आने लगता है तब ऐसा लगता है कि वाकई में आ रहा है मजा। तो हम कहेंगे, कोई कहेगा ये क्या सेंटेंस है, कोई कहेगा अरे बकवास पढ़ा रहा है, तो सेंटेंस चौपट की, कहीं चौपट नहीं है। हम जो सेंटेंस, जो चीज पढ़ना चाहते हैं वो यही है, लाइक के बाद वाली चीज, जो लाइक के बाद प्रीपोजिशन, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ, तो लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे बोलोगे आप?
कैसे कहोगे, किस तरह से उसको एक्सप्रेस कैसे, ऐसे तो करोगे, ही लाइक यू लाइक्स कॉफी, तो उल्टा अर्थ निकलता है, तुम्हारी तरह वो भी काफी पसंद करता है। अब अगर हम ये कहें ही लाइक यू इज हार्ड वर्किंग, मतलब तुम्हारी तरह वो भी परिश्रमी है, तो क्या गलत है। अब तुमको तो यू के साथ ही यू के साथ ही जाए होगा ही, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ऐसे जितने भी ये शब्द लिखे हैं, जब यही सेंटेंस कॉमन एरर्स पर, स्पॉटिंग एरर्स पर देते थे, बिलीव मी, मेरी बात पर बहुत गौर से विचार करिए, यहीं पर स्पॉटिंग एरर में ही जब ये चीजें दे दी जाती हैं तो तुम ही होते हो, और सेंटेंस भी यही होते हैं, जब पकड़ नहीं पाते हैं कि बी में कमी है कि सी में कमी है, और जब बाद में पता चलता है, आंसर जब मैच करते हैं हम यूट्यूब में या किसी से, बोले हाँ ये तो बात सही कह रहा है, ये तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ होता है, दुनिया में सबके साथ, हम लोगों के साथ होता है। तो ये बात वैसी बात नहीं है, अद्भुत बात नहीं, ये सामान्य सी बात है। और इसी तरह के सेंटेंस जो अभी आपने देखे, यू लाइक मी, ही लाइक्स यू, आई लाइक यू लाइक, तो दिमाग ना एक बार घूम जाता है, और टाइम होता नहीं इतना विचार करने का। ऐसे ही बिटवीन आएगा, जैसे होता है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन मी एंड हिम, यू एंड देम, ऐसे करके आता है। एक्सेप्ट होता है, अब जैसे हम कहते हैं कि एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, उसके सिवाय सबने पार्टी अटेंड की। अब जैसे होता है एवरीवन बट हिम वाज प्रेजेंट इन द, अगर हम यहां पर देखो बट के बाद ये सिचुएशन देखिए पहले, अगर हम यहां पर बट के बाद ही रख दें, अगर यहां, ठीक, सेंस बदलेगा, सेंटेंस भी बदलेगा। एवरीवन बट ही वॉज प्रेजेंट, आप सेंस ही नहीं दे पाओगे। एवरीवन हर व्यक्ति, लेकिन वो मीटिंग में उपस्थित था, सेंस क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं होगा। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते एवरीवन बट ही, कुछ लोग स्मार्ट होंगे, अर्थ निकाल भी लेंगे, वह, लेकिन वह मतलब सिवाय उसके हर व्यक्ति पार्टी में उपस्थित था। लेकिन बात यह है कि यह नॉमिनेटिव केस में नहीं आएगा, यह आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन यहां पर अगर ही लिखा होगा तो एक बार एरर्स ढूंढने में प्रॉब्लम तो आएगी, जो नहीं जानता होगा। और अरे क्या बात करते हो, जानने वाले भी भटकते रहते हैं वहीं, जानने वाले भी कभी कभी तो हम भी वहीं पे जब आंसर बनाना होता है तो हम भी उन्हीं जो तुम दे के आते हो उनमें हम भी सोचते हैं एक बार कि इसमें एरर क्या है। वो ऐसी चीज, अच्छा कोई खास चीज नहीं होती है उसमें, बहुत सामान्य सी ही चीज होती है। और सामान्य चीज को ही क्या होता है ना, एग्जाम एक अलग चीज होती है, उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि वो जल्दी से पकड़ में नहीं आती, बाकी का काम अपना समय कर जाता है, जो मन में होता है कि नहीं समय नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी का वो हो जाता है। इसलिए इनमें ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए, यहां अर्थ बनेगा उसके सिवा, ये नहीं आएगा, उसके सिवा हर व्यक्ति पार्टी में उपस्थित था। तो इन चीजों को ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, अब प्रीपोजिशन के बाद जब कोई आता है तो ज्यादातर होता है जैसे ही, लाव्ड,
एट मी हो जाए, एट हिम हो जाए, एट देम हो जाए, एट हर हो जाए, कुछ भी हो जाए। शी लुक्ड आफ्टर मी, हर, हिम, देम, मोस्टली। ज़्यादा हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो रूल्स इसमें 5 बताए गए हैं और पांचों में कुछ खास बात है और खास बात नहीं भी है। बस आपको समझना है, सोचना है, विचार करना है, देखना है और फिर लाइक करना है। आप सोचो कि ये कहाँ से आ गया, ये तो सिलेबस में है नहीं है। फिर लाइक करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो अगर ठीक सब कुछ चल रहा है, बढ़िया लगे, क्लास में पसंद की चीज है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ लॉजिक है, तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। और सबसे बड़ी, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने पर यह होगा कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे, कुछ एक्सरसाइज, आप देखिए इनसे संबंधित मैं एरर्स बनाऊंगा जो मैं पीपीटी के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें रूल्स पढ़ाना और रूल्स समझाने में कंफर्टेबल रहता है। और जब से मैंने पीपीटी स्टार्ट किया तो मुझे वो ढेर सारा लिख कर फिर वो छापना, फिर वो पढ़ाना, मुझे काफ़ी आराम मिला। इसलिए उसकी उम्मीद तुम भी ना करो, वो पीपीटी से बनेगा। रूल्स जो समझाने हैं वो यहाँ से बनेगा। तो दोनों रास्ते मैंने निकाल लिए। तीसरा रास्ता और जो बचा है, एक लाइव क्लास का, वो फिलहाल पेंडिंग में है, उसका मैं कर्जदार हूँ और मौका मिलते ही आपको उपलब्ध होगी। तब तक के लिए वेट करिए और मेहनत करिए, परिश्रम करिए, लगे रहिए, पीछा करते रहिए। देखिए कोई भी लक्ष्य इतनी दूर नहीं होता हमसे कि हम उसको पा नहीं सकते। बस वही बात, फर्म डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ये वही चीज जो तमाम वेद, पुराण और शास्त्रों में और तमाम लोग, महान पुरुष सब कह गए हैं। अब जब इतने इतने बड़े लोग कह गए तो भाई मैं भी कह देता हूँ। ठीक, ओके, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।